बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आए आज आलू गोश्त बनाते हैं। तो चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब उसमें देसी घी डाल दिया। गरम हो गया तो उसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल दिया, साबुत ज़ीरा। साथ ही खड़े मसाले डाल दिए, जिनमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 7 लौंग, और 30 सेकंड के लिए ढक दिए। हम लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल दिया। वही 1-1.5 मिनट भूनने के बाद उसमें अच्छी तरह से धुली हुई देसी मुर्गी डाल दी है, देसी मुर्गा। उसको भी कोई 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया। अब उसमें सुरख लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल कर दिया। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छी तरीके से मैंने उसको भून लिया तो 2-3 मिनट। और जिस जार में मैंने पेस्ट बनाया है उसको खंगाल के उसका पानी डाल दिया। मुर्गी को अच्छे तरीके से भून के जब उसकी बनाई हो गई है तो मैंने उसको तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए ढक के पकाया है। अब जो मैंने प्याज फ्राई किया था उसका पेस्ट बना के डाल दिया। हमने कटे हुए आलू को शामिल कर दूंगी और मुर्गी के साथ आलूओं की बनाई कर लूंगी फिर 2-3 मिनट। आपने तसल्ली करनी है दोनों चीज़ों की बनाई की। जब कोई 30% आलू गल जाए तो हम उसको निकाल लेंगे और 1.5-2 मिनट के लिए मुर्गी को भून लेंगे और उसमें अब पानी शामिल कर देंगे। उतना पानी डालें जितना जिसमें मुर्गी गल जाए और जितना आपको ज़रूरत है। और अब मैंने तकरीबन कोई 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मुर्गी को रखें। अब वो गल चुकी है। अब मैं उसमें वो आलू डाल दूँगी जो मैंने निकाले, जो भुने हुए आलू थे, और आलू डाल के भी तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी। 10 मिनट के बाद देखें जी माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं और मुर्गा देसी मुर्गा जो है वो भी गल चुका है। अब मैं उसमें ज़ीरा डालूँगी, क्रश किया हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी और सब्ज़ धनिया। देखें जी हांडी कंप्लीट है, मज़ेदार सी पक चुकी है। आप अपना नमक चेक कर लें, कम है तो डाल लें। मेरे तरीके से बनाइएगा देसी मुर्गा आलू वाला शोरबे वाला। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।